किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुखी होने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक प्लेन जो था एक शहर से दूसरे शहर में उड़ान भरने के लिए तैयार था। ये दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी और उस प्लेन में एक खूबसूरत महिला आकर के अपनी सीट पर बैठी और जैसे ही वो अपनी सीट पर आकर के बैठी, उन्होंने देखा कि उनके पास वाली सीट पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे। और जैसे उन्होंने देखा कि ये मेरे पास में ही बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, असहज फील करने लगी। और उन्होंने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया कि एक्सक्यूज मी, मुझे किसी और सीट पर शिफ्ट होना है। तो एयर होस्टेस ने पूछा कि मैम क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पास वाली सीट पर बैठे हुए, मैं ऐसे लोगों के साथ में ट्रैवल नहीं कर सकती। और उन्होंने बहुत धीरे से कहा एयर होस्टेस को कि वो पास वाला ना सुन ले। और उसके बाद में एयर होस्टेस ने कहा कि मैम गिव मी सम टाइम, मैं वापस आती हूँ, आपको बताती हूँ कहीं कुछ अगर एडजस्टमेंट हो सकता है। ये जो पास वाले व्यक्ति थे ये बुक पढ़ने में बिजी थे और अपना जो है किताब पढ़ रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई। कुछ देर के बाद जब सारे पैसेंजर्स आकर के एडजस्ट हो गए, फिर से ये जो मैडम थी, इन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया कि आपको समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं बैठ सकती हूँ, ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। अब की बार इन्होंने भी सुन लिया, ये जो पास वाले थे, मैडम जो ये साथ ट्रैवल नहीं करना चाह रही। और कहने लगी कि समझ देख नहीं रहा, आपको दिख नहीं पा रहा है कि उनके दोनों हाथ नहीं है, बोले जा रही थी। एयर होस्टेस ने कहा मैम प्लीज अलाउ मी सम टाइम, एक बार प्लेन टेक ऑफ हो जाए, उसके बाद देखते हैं कहाँ कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, आपकी सीट को कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट कर देंगे। प्लेन ने टेक ऑफ किया मुंबई के लिए। जब प्लेन आसमान में था, एयर होस्टेस आई और आकर के मैडम से कहने लगी कि मैडम, हमारे जो फ्लाइट के कैप्टन है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और ऐसा फैसला तो आज तक हमने कभी नहीं किया। बोले क्या फैसला किया? बोले ये कि हम पहली बार किसी भी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये जो खूबसूरत से दिखने वाली मोहतरमा थी, इनके चेहरे पर मुस्कान थी कि वाह क्या बात है, मतलब मुझे बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, मेरी बात सुन ली गई है। एयर होस्टेस ने आगे कहा कि मैम, जो आपके पास वाले पैसेंजर हैं जिनसे आपको दिक्कत हो रही है, हम इन्हें बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। इन मैडम का चेहरा जो था वो फीका पड़ गया कि क्या। तो वो जो सर बैठे हुए थे पास में, उनसे कहा कि एक्सक्यूज मी सर, आपको हम उस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं बिजनेस क्लास में, आप वहां बैठ जाइए क्योंकि आपके साथ वाली पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रही है। ये सर जी अपनी सीट से उठे। आसपास के लोग भी ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, उन्हें पता था कि क्या बातचीत हो रही है, क्या विवाद हो रहा है। ये जो सर जी थे, इन्होंने कहा कि एयर होस्टेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके कैप्टन को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने जब ये बातचीत सुनी ना कि दोनों हाथ नहीं है, किसके पास में मुझे बैठा दिया, और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं भारतीय सेना में शामिल रहा हूं और एक युद्ध में मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। मुझे लग रहा था मैं कैसे लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था जिनको परवाह ही नहीं है। लेकिन आपने और कैप्टन ने, आपकी क्रू ने जो है इतना बड़ा फैसला लिया, मुझे गर्व है। जैसे उन्होंने बोला, सारे लोग ताली बजाने लगे, सबने जो है भारत माता की जय हो, जयकार के नारे गूंजने लगे। ये जो मोहतरमा थी, खूबसूरत से दिखने वाली, ये चुपचाप उदास होकर के बैठ गई। बहुत छोटी सी कहानी है। कहानी का सार ये समझाता है कि हम लोग सीरत पर ध्यान नहीं देते, हम में से बहुत सारे लोग सूरत पर ध्यान दे रहे होते हैं। लोगों का टैलेंट, उनकी प्रतिभा, उनकी ईमानदारी, उनके गुण, इन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। फिजिकल अपीयरेंस में मत उलझिए और हमारी जो सेना के जवान हैं उनका सम्मान कीजिए। कोई बात, कोई परेशानी तुम्हारे रास्ते से तुम्हें कभी नहीं हटा सकती।